तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं टॉप 15 और सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है कई बार जो है बिहार एसएससी में, बिहार पुलिस में ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज बायोलॉजी का सेट लेकर के आए हैं। आप लोग अगर इससे पहले नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। 4 गो वीडियो जो है सेट 4 गो अपलोड कर दिए, 5वां सेट है बायोलॉजी का। और इसी प्रकार के जो है हर सेट को हम लेकर के आएंगे हर सब्जेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे बायोलॉजी का सेट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है कि पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। तो पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है भोजन का निर्माण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेता है। मछली जो है किसके द्वारा सांस लेता है? वो जो होता है गिल्स के द्वारा, यानी कि गिल्स के द्वारा जो है सांस लेता है। आपका करेक्ट आंसर है गिल्स। 3 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है। तो कौन सा अंग जो है श्वसन अंग है? तो पत्ती जो है श्वसन है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? किसे? तो हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो बिना मिट्टी के पौधे को जो है हाइड्रोफाइट कहते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है किसमें? तो हरी सब्जी में जो है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जल के ऊपर की ओर गति कहलाती है, क्या कहलाता है? तो रहासोरोहण। रहासोरोहण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया था? तो सोरेनसन ने दिया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोरेनसन, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही जो है पीएच स्केल की खोज किया था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अदरक होता है रूपांतरण। ये जो है अदरक ताना का रूपांतरण होता है, यानी कि अदरक को हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? ये अदरक हुआ। तो जड़ जो है जड़ नहीं खाते हैं और पत्ती नहीं खाते, इसका बीच यानी कि ताना वाला भाग खाते हैं। तो ये जो है अदरक क्या है? ताना के रूपांतरण है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम जो होता है रेशम के कीड़े यानी कि प्यूपा से उत्पन्न होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशम के कीड़े के प्यूपा से होता है उत्पन्न। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर की फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फलों के पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग करते थे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि डैश का अपघटक मानव में अल्ज़ाइमर रोग की अभिलक्षण है। तो ये किसका है? तो मस्तिष्क कोशिका का है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिका। 12 नंबर क्वेश्चन की 1 ग्राम वसा देती है कितना? तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम वसा कितना ऊर्जा देता है? तो ये जो है 9.3 कैलोरी ऊर्जा देता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है? तो ये जो है विटामिन के जो है रक्त को जमने में मदद करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए 14 नंबर है कि सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं? तो विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त करते हैं। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स नामक बीमारी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। ये जो है पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है मनुष्य के शरीर में। 16 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये जो है पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये जो है मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो ये जो है गर्भनाल के द्वारा। जब बच्चा जो है माता के गर्भ में रहता है तो उससे है गर्भनाल के द्वारा उसको भोजन मिलता रहता है। उसको देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो फीमर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है जांघ की हड्डी है और सबसे मजबूत भी है, यानी कि जबड़ा के बाद दूसरा नंबर पर यही आता है। उसका देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क जो होता है यानी कि 1450 ग्राम का होता है, ठीक है। और स्त्री का शरीर जो मस्तिष्क होता है ये 1350 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक जो है किसे कहते हैं? तो स्प्लीन को कहते हैं ब्लड बैंक। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्लीन। उसके बाद देखिए खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा जो है
कैलोरी के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि खाद्य ऊर्जा को किसमें मापते हैं, तो कैलोरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है। तो इंसुलिन जो है मनुष्य के किस अंग से निकलता है, तो पैनक्रियास से निकलता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसका देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से। पेस मेकर का संबंध जो है किससे, तो हृदय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हृदय यानी कि हार्ट अटैक जो होता है वो किससे होता है, तो वो वसा से होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। उसका देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। तो जल में विलय विटामिन जो है बी और सी है, तो विटामिन सी यहाँ पर दिया गया है, तो बी और सी जो है जल में घुलनशील है, बाकी बात सब वसा में घुलनशील है। इसमें दिया गया है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो वसा में जो है के जो है वसा में घुलनशील है, बाकी बात जो है जल में है, यानी कि बी यहाँ भी है, यहाँ भी है बी, यानी कि B1 B2 जो है B3 ये सब जो है ये सब जल में, सिर्फ बी रहेगा, तो बी और सी जो है जल में घुलनशील है, बाकी बात सब वसा में। तो यहाँ के दिया गया, तो वसा जो है वसा में घुलनशील विटामिन के हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है। तो अगर कोई शाकाहारी है तो उसका जो है फास्फोरस कहाँ से मिलेगा, तो दूध से मिलेगा, क्योंकि मछली या ये सब तो खाएगा नहीं, तो दूध से जो है मिलेगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 27 नंबर कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होता है। तो अंगुलियों में जो होता है सबसे अधिक मानव के शरीर में हड्डी होता है, ठीक है। तो मानव शरीर के किस अंग में होता है, तो अंगुली में सबसे ज़्यादा हड्डी होता है। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन क्या है, तो पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन क्या है, तो पॉलीपेप्टाइड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है। तो कौन सा विटामिन, तो विटामिन ए को जो है यकृत में यानी कि लीवर में जो है संचित कर सकते हैं विटामिन ए को। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। तो विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों से रक्त आता है और दांत जो है हिलने लगता है, विटामिन सी की कमी से। मशरूम के बहुतायत में मिलता है, क्या मिलता है, तो मशरूम में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा रहता है, तो मशरूम खाने से जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है। तो किसमें, तो यहाँ पे यकृत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर की नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। तो ये जो है कॉर्निया को जो है दान किया जाता है, यानी कि नेत्रदान अगर कोई कर रहा है तो सिर्फ उसका कॉर्निया निकाला जाता है, बाकी बात आँख जो है वैसा ही रहता है। कॉर्निया जो है वही उसी से जो है अगला देखने में वही सहायक है, ठीक है। तो कॉर्निया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो सबसे द्वितीय बड़ी ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 35 नंबर कि सेरिब्रम किससे संबंधित है। तो सेरिब्रम जो है किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क से है। उसको देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है। तो ये जो है अग्नाशय में होता है, अग्नाशय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है। तो ये जो है विटामिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें 38 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन श्रृंखला का 10% का सिद्धांत जो है किसने दिया था। तो ये जो है लिंडमार्क ने दिया था 10%, यानी कि एक जीव दूसरे जीव को जब खाता है तो ये पहला जीव से दूसरा जीव को 10% ऊर्जा प्राप्त होगा, फिर दूसरा जीव जब तीसरे जीव को खाता है तो फिर दूसरा जीव के 10% तीसरे जीव को प्राप्त होगा। ये 10% का नियम जो दिया था लिंडमान ने दिया था, ये उसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है 39 नंबर क्वेश्चन की प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या है। तो स्पाइनल कोड, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या है, तो स्पाइनल कोड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि लार की प्रकृति कैसी होती है। तो लार जो है अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लीय प्रकृति का होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसका देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूरॉन इकाई है किसका। तो न्यूरॉन जो इकाई है वो तंत्रिका उत्तक का न्यूरॉन जो है इकाई है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका उत्तक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे
42 नंबर क्वेश्चन है, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो किसके द्वारा? तो एड्रिनल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 में है कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है पका हुआ आम में। उसके बाद है कॉड लीवर आयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है? तो ये जो है विटामिन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है कि कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करता है? तो स्वर यंत्र में करता है। स्वर यंत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है? तो कौन पदार्थ की कमी से जो है डिहाइड्रेशन होता है? तो पानी की कमी से जो है डिहाइड्रेशन होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों में बांध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वैक्सोटोमी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 48 नंबर कि अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत में। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं छोटी आंत से। छोटी आंत से जो है किया जाता है अवशोषित। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 क्या है कि नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? नाड़ी जो देखता है, मतलब कि धड़कन जो देखता है नाड़ी के द्वारा, वो डॉक्टर क्या चीज़ का जांच कर रहा होता है और करता है? तो हृदय की धड़कन की जांच करता है नाड़ी के द्वारा। ठीक है। उसका लास्ट क्वेश्चन है आज का 50 नंबर कि मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त क्या वहन करता है? तो सिराए के द्वारा करता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।